अपोलो 11 का चांद पर उतरना मानव इतिहास की सबसे साहसी घटनाओं में से एक था। ये वो पल था जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा और इतिहास रच दिया। 20 जुलाई 1969 को जब नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर कदम रखने जा रहे थे कि तभी अचानक कंप्यूटर ने इमरजेंसी अलार्म बजाना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर एरर कोड दिखाई देने लगा। अब नासा को एक मुश्किल फैसला लेना था, या तो वो मिशन को जारी रखे या रद्द करे। एक्सपोज कॉस्मोस के वीडियोस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब सिचुएशन ऐसा था कि एजेंसी को डिसीजन लेना ही था, और अगर एजेंसी ने मिशन को रद्द कर दिया होता तो यह पूरे देश के लिए एक दर्दनाक हादसा बनके रह जाता, क्योंकि रसिया को चांद पर पहला कदम रखने का सुनहरा मौका मिल जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एस्ट्रोनॉट्स मून पर सुरक्षित उतर जाते हैं और इसका पूरा श्रेय जाता है एक यंग ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, मार्गरेट हैमिल्टन। मार्गरेट हैमिल्टन ने मून मिशन के लिए नासा का इन फ्लाइट सॉफ्टवेयर तैयार किया था। उन्होंने अपना पूरा कैरियर प्रॉब्लम्स को पहले से समझने और उन्हें हल करने में बिताया, और यही वजह थी कि चंद्रमा पर उतरना मुमकिन हो सका। अपोलो मून मिशन में मार्गरेट की खासियत थी कि वो प्रॉब्लम्स का पता पहले से लगा लेती थी। हालांकि इसका पूरा क्रेडिट उनकी छोटी बेटी को जाता है। ये सब तब शुरू हुआ जब उनकी छोटी बेटी से एक गलती हो गई। उस घटना के बाद मार्गरेट हर गलती को आसानी से पहचानने लगी। हैमिल्टन का जन्म 17 अगस्त 1936 को इंडियाना के एक छोटे से शहर पावली में हुआ था। उन्होंने अर्लहम कॉलेज से मैथ में डिग्री हासिल की और साथ ही साथ फिलोसॉफी में माइनर किया। मार्गरेट ने 1 साल तक हाई स्कूल में गणित पढ़ाया। उसके बाद वो अपने पति के साथ कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स चली गई, जहां पर उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से पढ़ाई की। अपने पति की पढ़ाई में सपोर्ट करने के लिए उन्होंने MIT में नौकरी ली, जहां पर उन्हें एक सॉफ्टवेयर लिखना था जो मौसम की भविष्यवाणी कर सके। उस वक्त तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इतना पॉपुलर नहीं था और ना ही वो किसी भी तरह का फील्ड था। हैमिल्टन ने खुद से प्रोग्रामिंग सीखा और बाद में उसने फौज के लिए एनिमी एयरक्राफ्ट का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर लिखा। उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स में PhD भी किया था। एक दिन उनके पति ने एक न्यूज़पेपर ऐड देखा जिसमें MIT एक लैब प्रोग्रामर की तलाश में है जो लोगों को चांद पर ले जाने में मदद करे। नासा ने अपोलो के ऑनबोर्ड फ्लाइट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उस लैब के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। हैमिल्टन ने उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया और वो उस टीम में शामिल हो गई। वो पहली प्रोग्रामर थी जिसे हायर किया गया था। हैमिल्टन वो पहली महिला थी जिसने मर्दों की दुनिया में कदम रखा। उसने उस पोर्टेबल कंप्यूटर के लिए कोड लिखना शुरू किया जिसका जिम्मा स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करना था। MIT में डिजाइन किया गया अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल था, स्पेशली उस समय जब कंप्यूटर्स कमरे के आकार के होते थे। एक यूनिट कमांड मॉड्यूल कोलंबिया में था जो एस्ट्रोनॉट को अर्थ से लाने और ले जाने का काम करता था, और दूसरा यूनिट ईगल था जिसने मून में लैंड किया था। शुरू में नासा अधिकारियों ने हैमिल्टन को लो लेवल टास्क सौंपा क्योंकि वो सबसे कम एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स में से एक थी। उनका पहला असाइनमेंट था मिशन को अबॉर्ट करने के लिए कोड लिखना। हायर अथॉरिटी इतनी श्योर थी कि मिशन अबॉर्ट करने की स्थिति कभी नहीं आएगी, और इसीलिए मार्गरेट ने इस प्रोग्राम का नाम दिया फॉरगेट इट, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था उनके द्वारा प्लान की गई कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन कभी भी सामने आएगी। उनके सॉफ्टवेयर का काम था अनएक्सपेक्टेड एरर को जल्दी से डिटेक्ट करना और रियल टाइम में उसे रिकवर करना। हालांकि यह करना बहुत ही कठिन था, क्योंकि उस समय का सॉफ्टवेयर केवल पहले से तय किए गए ऑर्डर में ही काम कर सकता था। इसलिए मार्गरेट ने डेवलप किया सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। इससे फायदा ये हुआ कंप्यूटर एरर मैसेजेस पहचानने लगा और लो प्रायोरिटी टास्क को नजरअंदाज कर अधिक महत्वपूर्ण कार्यों को करने लगा। इसका फायदा ये हुआ अगर कोई गलती भी हो तब भी हाई प्रायोरिटी वाले काम चलते रहेंगे। यह उनकी एक फोटो है जिसमें वो लगभग अपनी जितनी ऊंची कोट की छपी हुई ढेर के बगल में खड़ी है। अपनी छोटी बेटी के साथ हुई एक घटना के बाद उन्होंने क्रैश को रोकने के लिए एक सुरक्षा उपाय के रूप में
और अधिक कोड जोड़ने पर जोर दिया था। एक दिन मार्गरेट ने अपनी 4 साल की बेटी लॉरेन को अपने साथ काम पर ले आई और लॉरेन एस्ट्रोनॉट बनकर कंप्यूटर के बटन्स को दबाने लगी, जिससे सिस्टम क्रैश हो गया। हालांकि ये मून मिशन का सिमुलेशन था और लॉरेन ने उस प्रोग्राम को चुना था जो लॉन्च से पहले का था और इस वजह से कंप्यूटर ने अपना नेविगेशन डाटा खो दिया और उसी वक्त हैमिल्टन का दिमाग हिल उठा। उसने सोचा ऐसा सिचुएशन अनजाने में रियल मिशन में भी हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो पूरा क्रू स्पेस में खो जाएगा। तब उसने अपने बॉस से परमिशन मांगी कि और अधिक फेल सेफ्टी उपाय जोड़े जाएं। पहले तो उन्होंने इनकार किया क्योंकि उन्हें और भी सॉफ्टवेयर्स पर काम करना था और इसके अलावा उन्हें यह लगता था कि एस्ट्रोनॉट्स इस तरह की गलती नहीं करेंगे, लेकिन ठीक वैसी ही गलती अगले मिशन में हो गई। अपोलो 8 के दौरान चांद की कक्षा में घूमने वाले पहले मैन मिशन में एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉट जिम लोवेल ने कहा, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया है। जिम ने अनजाने में गलत बटन दबा दिया था, जिससे प्री लॉन्च प्रोग्राम चालू हो गया। हैमिल्टन और उनके कोडर्स ने 9 घंटे लगातार काम करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया और फॉर्चुनेटली वो स्पेसक्राफ्ट को नए नेविगेशन डाटा भेजने में कामयाब रहे, जिससे एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित घर लौट सके। इतने भयानक अनुभव के बाद हैमिल्टन के हायर अथॉरिटीज ने उन्हें सॉफ्टवेयर में अधिक सुरक्षा जोड़ने की अनुमति दी। इस समय तक उन्होंने एक जूनियर इंजीनियर से अपोलो प्रोग्राम के लिए लीड सॉफ्टवेयर डिजाइनर तक का सफर तय किया था। अब सभी को हैमिल्टन की एबिलिटी का पता चल चुका था। वो एरर्स को पहचानने और उससे बाहर निकलने में एक्सपर्ट थी। अपोलो 11 मिशन के दौरान टीम को सबसे बड़ा डर तब महसूस हुआ जब नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद की सतह पर उतरने वाले थे कि उसी वक्त कंप्यूटर में एरर कोड फ्लैश होने लगा। हैमिल्टन MIT के मॉनिटरिंग रूम में खड़ी थी कि उन्होंने पूरे सिचुएशन को देखा और बाद में उन्हें पता चला कि एक राडार स्विच गलत पोजीशन में था और उसने पूरे प्रोसेसिंग पावर को ले लिया था, जिससे कि कंप्यूटर ओवरलोड हो गया। अब अपोलो मिशन रद्द किए जाने के खतरे पर था। हालांकि नासा को हैमिल्टन के सिस्टम पर विश्वास था। उन्हें विश्वास था कि ये अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है और मुसीबत में मदद कर सकती है, और वैसा हुआ भी। उनके कोड ने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दी और मिशन को सही रास्ते पर बनाए रखा। सॉफ्टवेयर ने पूरी तरह से काम किया और दोनों एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित रूप से चंद्रमा पर उतर गए। यह हैमिल्टन की जिंदगी का एक बहुत बड़ा पल था। उन्होंने कहा, हे भगवान, देखो क्या हुआ, हमने कर दिखाया, यह काम कर गया। इट वॉज एक्साइटिंग। हैमिल्टन ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्ड को लोकप्रिय बनाया। उस टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दूसरे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जैसे सीरियसली नहीं लिया जाता था। उन्होंने एक ऐसी इंडस्ट्री की नींव रखी जो आज मानव इतिहास को बदल रहा है। मार्गरेट हेफील्ड हैमिल्टन। 2017 में राष्ट्रपति बैराक ओबामा ने हैमिल्टन को संयुक्त राज्य यानी यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा, हमारे एस्ट्रोनॉट्स के पास ज्यादा समय नहीं था, लेकिन शुक्र है उनके पास मार्गरेट हैमिल्टन थी। हैमिल्टन जैसे जीनियस ही वो कारण है जिससे कि हम कॉस्मोस में आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, हैमिल्टन सच में एक हीरो है या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको एक्सपोज कॉस्मोस का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और खूब सारा शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।